हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स पढ़ने से पहले कुछ ऐसी कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपके ये जो आगे कॉन्सेप्ट्स हैं आपको अच्छे से समझ आएँ और आप उनको अच्छे से समझ के अंडरस्टैंडिंग से आप उनके सारे जो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर पाएँ। So let's get started with our first thing, which is हमने पढ़ा heading the basics of genetics। अब genetics के अंदर वर्ड आता है जीन। What is this gene? ये जीन क्या होता है? If you know it's good, if you do not know it's all right। हम यहाँ पे सारी बिल्कुल बेसिक पे बातें करने वाले हैं, लाइक फ्रॉम ज़ीरो टू द एडवांस्ड वर्जन, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। जीन कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मतलब इस तरीके से कोई एक ये डीएनए है, डीएनए का एक सेगमेंट है। ये इसमें सेगमेंट ले लिया, इस सेगमेंट को हमने बोल दिया जीन। अब लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जीन के। ये मैंने लिया डीएनए के एक सेगमेंट को मैंने नाम दिया जीन। जीन एक ऐसा सेगमेंट है डीएनए का जो कि एक राइस का जिससे बने एक कंप्लीट आरएनए फॉर्म हो, उसको हम बोलते हैं जीन। जीन को इवन हम यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे स्मॉल यूनिट, जैसे कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है, ठीक है। जैसे हमारे पास हम बोलते हैं एक कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? एक ब्रिक होती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी का बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? वो सेल है। उसी तरीके से डीएनए का फंक्शनल यूनिट क्या है? तो दैट इज़ जीन है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी हम बोलते हैं जीन को। और जीन एक ऐसा सेगमेंट है जिससे पूरा कंप्लीट एक आरएनए बनता है। अब मैंने यहाँ पे आरएनए बोला, प्रोटीन नहीं बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि हर आरएनए जो बनता है हमारे पास, किस तरीके से आपको समझाया जाए यहाँ पे, इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो इसलिए हम प्रोटीन नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि एक जीन जो होता है वो एक कंप्लीट आरएनए को अराइज करवाता है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका जीन से। नाउ अब आपको कुछ एक टर्म होती है हमारे पास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिस्ट्रॉन। आपने कहीं बार पढ़ा होगा या सुना होगा वर्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक या पॉलीजोमिक। क्या चीज़ें हैं जो आपको आखिर तंग कर रही हैं एमसीक्यूज़ के अंदर? तो हम वही आज समझने जा रहे हैं कि अब हमारे पास ये सिस्ट्रॉन क्या है। मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि मेरे पास सिस्ट्रॉन क्या चीज़ है। मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ सिस्ट्रॉन क्या है। तो सिस्ट्रॉन कुछ भी नहीं है बट एक पार्ट है डीएनए का जो कि बनाता है प्रोटीन। एक पार्ट ऑफ डीएनए गिविंग राइज टू अ प्रोटीन। पार्ट ऑफ डीएनए गिविंग राइज टू डीएनए, सॉरी, पार्ट ऑफ डीएनए गिविंग राइज टू अ प्रोटीन आएगा यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। अब नाउ यू अंडरस्टूड। फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये डीएनए है, मेरे पास, मैंने इसको सिंगल मतलब स्ट्रेट बना दिया। इस डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, लेकिन डायरेक्ट आरएनए नहीं बनता, पहले एचएनआरएनए बनता है। अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन पढ़ी भी है तो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा अभी जब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जिससे डीएनए से बनता है पहले एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है, ऑल राइट। इसकी होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिससे वो बनता है एक मैच्योर एमआरएनए, ऑल राइट। मैच्योर एमआरएनए की होती है ट्रांसलेशन, से वो प्रोटीन बनता है।
तो सिस्टोन एक पार्ट ऑफ डीएनए है जिससे पूरा एक प्रोटीन बन है। ऑलराइट, सिस्टोन की आपके पास डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं जैसे कि पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक। ऑलराइट, देखें यहाँ पे हम, ये मेरे पास डीएनए है, मेरा डीएनए से बना मेरे पास HNRNA। ऑलराइट, HNRNA के पास बना मेरे पास mRNA, जिसको हम बोलते हैं मैच्योर RNA। ये बहुत ही मैच्योर RNA है और इसके अंदर ही सारे फंक्शनल जीन्स होते हैं। ऑलराइट, अगर ये mRNA से बन रहा है सिर्फ एक ही प्रकार का प्रोटीन, एक ही प्रोटीन बन रहा है, और जब एक प्रोटीन बनता है तो जाहिर सी बात है mRNA पे क्या आता है, मेरे पास ये राइबोसोम लग गए, इसका स्मॉलर यूनिट लग गया, इसका लार्ज यूनिट लग गया, एक राइबोसोम लगा एक mRNA पे तो बना एक प्रोटीन। तो समझ आया, एक डीएनए से बना प्रोटीन, लेकिन कितने प्रोटीन बने, एक ही प्रोटीन बना, तो मैं इसको बोलती हूँ ये है मोनोसिस्टोनिक। सिस्टोनिक का मतलब क्या है कि डीएनए से प्रोटीन बनने को हम बोलते हैं सिस्टोनिक, लेकिन कितने प्रकार का प्रोटीन बन रहा है, एक वन टाइप ऑफ प्रोटीन। ऑलराइट, तो हम बोलते हैं इसको मोनोसिस्टोनिक। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये मेरे पास डीएनए है, डीएनए से बना HNRNA भी एक PYQ है। PYQ मीन्स पास्ट ईयर क्वेश्चन। HNRNA की फुल फॉर्म पूछी गई थी, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA बोलते हैं। ये बना HNRNA। उसके बाद बना मेरे पास mRNA जो है कि है मैसेंजर RNA, या फिर जिसको मैं बोलती हूँ मैच्योर RNA। उसके बाद क्या हुआ, इस mRNA से बहुत सारे, ये एक राइबोसोम अटैच हुआ, एक मिनट मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करके बनाती हूँ। ये मेरे पास है mRNA, इसको यहाँ से यहाँ तक ये एक राइबोसोम आया और उसने इसको कोड किया। ऑलराइट, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेरे पास प्रोटीन बना। नेक्स्ट थोड़ी देर बाद एक और राइबोसोम आ गया, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रोटीन को कोड किया। फिर एक और राइबोसोम आ गया, एक और राइबोसोम आया और इसने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कोड किया, इस mRNA को। तो आप देख सकते हैं एक ही mRNA था, लेकिन उससे तीन टाइप्स का प्रोटीन बन रहा है, लाइक मोर देन वन। तो बात तो वही है, डीएनए था एक डीएनए से बन रहा है प्रोटीन, लेकिन कितना, बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बन रहा है। तो मैं इस टर्मिनोलॉजी को बोलती हूँ पॉलीसिस्टोनिक, कि एक ही सिस्टोन, एक ही सेगमेंट है डीएनए का और उससे प्रोटीन बन रहा है, लेकिन बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का, तो उसमें बोलती हूँ पॉलीसिस्टोनिक। ऑलराइट, पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक। अब एक और बात याद रखिएगा यहाँ पे, ये देखिए कि ये mRNA है, mRNA में बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ऑलराइट, एक mRNA है और उस पर बहुत सारे लगे हुए हैं राइबोसोम्स, तो इसको हम पॉलीसोम बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर जो बना है इसको बोलते हैं पॉलीसोम। देयर आर लाइक वन mRNA है और बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीसोम। और एक ही सेगमेंट था डीएनए का, उससे बहुत सारे प्रोटीन्स बन रहे, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। अब बात करते हैं कि पॉलीसिस्टोनिक कहाँ होता है और मोनोसिस्टोनिक कहाँ पाया जाता है। तो हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो मोनोसिस्टोनिक हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक होता है, यूकैरियोट्स
यूकैरियोट्स के पास बहुत सिर्फ मोनोसिस्टोनिक होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 1 जीन इज इक्वल टू 1 सिस्टोन। एक जीन बराबर है एक सिस्टोन के। ऑल राइट, जबकि मेरे पास जो पॉलीसिस्टोनिक है वो इसकी एग्जाम्पल होगी सारे प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, इनके अंदर होता है पॉलीसिस्टोनिक, क्योंकि एक सिस्टोन से बहुत सारे प्रोटीन बन रहे हैं, इसको बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक। लेकिन हमारे अंदर एक सिस्टोन से सिर्फ एक ही प्रोटीन बन रहा है, 1 जीन इज इक्वल टू 1 सिस्टोन, और वो होता है यूकैरियोट्स के अंदर। सो आई रियली होप जो बेसिक डेफिनेशंस थी वो क्लियर हैं आपको। यहाँ पे भी देख लें, मोनोसिस्टोनिक आरएनए से एक सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड, बट पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए से क्या बहुत अलग अलग प्रकार का मेरे पास प्रोटीन बना। अब कौन से प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, इकोलाई, आर्किया, इन सब के अंदर पॉलीसिस्टोनिक जीन होता है। आई होप ये दिस पार्ट 1 ऑफ बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स इज क्लियर टू यू। आगे कुछ और टर्मिनोलॉजीज विल डू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay tuned and get updated to my channel.